Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapo Romer and in today's video we are going to discuss aluminium extraction in the fourth step which is electrolytic refining. So लास्ट स्टेप तक हम लोगों ने रिडक्शन कर दिया एल्यूमिनियम का और हमको पता है एल्यूमिनियम जो है भाई एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिलती थी एक टाइम पे, है ना। लेकिन आज के टाइम पे आसानी से इजीली मिलती है, इजीली अवेलेबल है, चीप मतलब हो गई है, इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो गई है, लो हो गई है, यू कैन से। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब 90% डिस्कशन हम कर चुके हैं पहले, क्योंकि जो हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस था वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था पूरे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में। वही एक ऐसा स्टेप था जिसने पूरी कहानी ही बदल दी एल्यूमिनियम की। मतलब जो एल्यूमिनियम बहुत महंगा हुआ करता था वो अगर सस्ता हुआ है तो उसमें आधे से ज्यादा परसेंटेज जो रोल है वो उस वाले स्टेप का है, क्योंकि उसी स्टेप में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता था। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन तो पहले भी पता थी ना। तो कहानी बढ़ती है आगे और हम आते हैं फोर्थ स्टेप में जिसमें हम करेंगे रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि लास्ट स्टेप होने वाला है। अब आप सोचोगे मैम आप फोर्थ बोल रहे हो, थर्ड लिखा हुआ है, क्या मिस्टर प्रिंट हो गया, गलत लिख दिया? नहीं, आपको मैंने बताया है एल्यूमिनियम में सेकंड स्टेप जो है वो नहीं लगता। तो सेकंड स्टेप नहीं लगेगा तो ये थर्ड स्टेप हो गया, है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड लगना नहीं है तो थर्ड वाला सेकंड पोजीशन हो गया, थर्ड वाला फोर्थ पोजीशन, नहीं फोर्थ वाला थर्ड। कंटिन्यू करते हैं इस बात को, बाद में ये बताते रहेंगे कि क्या सीक्वेंस है। तो सेकंड स्टेप क्योंकि नहीं लगा इसीलिए हम आ गए हैं फोर्थ स्टेप पे, जो यहाँ पे थर्ड स्टेप की तरह लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट बात करते हैं, तो आज हमको जो पढ़ना है वो है हुप्स प्रोसेस। ये कैसे होता है? ये होता है हुप्स प्रोसेस से। ठीक है, हमको एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो चुका है, लास्ट ही स्टेप में हो गया था, है ना। सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम को क्या किया, Al2O3 में बनाया था। ठीक है, पूरी कहानी वापस से नहीं रिपीट करेंगे, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम। स्टेप 1 में Al2O3 पा चुके थे भाई, स्टेप 1 में। स्टेप 2 हमने बोला कि ये तो लगना ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्टेड था ऑक्साइड में। स्टेप 3 की अगर बात करें जिसमें हमने हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस लगाया है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको एल्यूमिनियम मिल गया है विच इज अराउंड 90 टू यू कैन से 95 और यू कैन से 95 टू 98% प्योर। इतना परसेंटेज ये ऑलरेडी क्या है, प्योर है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको क्या धुन सवार है कि हमको स्टेप 4 में जो एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो वो 99.99 परसेंटेज प्योर हो जाए। हमको तो प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए, बल्कि 99.99 हटाओ, क्या चाहिए, प्योरेस्ट फॉर्म। क्योंकि हमें पता है कि अभी भी कुछ कुछ इंप्योरिटीज सल्फाइड वगैरह की लगी हुई हैं, तो उसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे स्टेप नंबर 4 पे। और स्टेप 4 हमारा क्या होगा, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का लास्ट स्टेप में हम लगाते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब आप सबको पता भी होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ही लगता है, तो आप बोलोगे मैम नई चीज क्या है? कुछ नया नहीं भाई, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लगाना है। अगेन वही चीज, सेटअप को थोड़ा थोड़ा बदलेंगे, है ना। चाकू तरबूज में नहीं मारेंगे, तरबूज को चाकू में गिराएंगे इस बार। काफी बुरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। सो स्टेप 4 में हम थोड़ा सा सेटअप को बदलेंगे, जैसे हमने स्टेप 3 में किया था, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे थे बट पूरा सेटअप चेंज कर दिया। एनोड को ऊपर लगा दिया, कैथोड को नीचे लगा दिया, पूरा सेटअप बदल दिया हमने, किसी 2-3 सॉल्वेंट को यूज कर लिया। वही कहानी यहाँ पे होगी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, इट इज प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन करना है, बट ये जो प्यूरिफिकेशन होगा इसका थोड़ा थोड़ा सा सेटअप जो है वो थोड़ा सा एक्सचेंज कर देंगे या चेंज कर देंगे, बोल लो। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। हमें जो एल्यूमिनियम चाहिए वो मोर देन 99% प्योर चाहिए, जो कि उसका प्योरेस्ट फॉर्म हो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि एल्यूमिनियम दस ऑब्टेन्ड इज 99% प्योर, है ना। अब देखो यहां मैंने क्या बोला है, 90 टू 95, 90 टू 98 भी होता है, 98 टू 99% भी प्योर हो जाता है हॉल एरोल्ट में। फिर भी उसको उसके प्योरेस्ट फॉर्म में, हमको पता है जितना हो गया वो बहुत है, बट इससे ज्यादा हो सकता है वो प्योर। तो हम उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए इस वाले स्टेप में आते हैं, जिसमें मोस्टली 99.99% प्योर करते हैं अपने मेटल को, एल्यूमिनियम को। जिससे क्या होता है, उसकी एक्सट्रैक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से होती है, उसका यूज हर जगह कर सकते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स आयरन एंड सिलिकॉन इंप्योरिटीज। जो हमने हॉल एंड हेरोल्ड में एल्यूमिनियम को ऑब्टेन किया है वो है प्योर, बहुत प्योर है। यहां पे लिख, अरे भाई बन जा सीधी लाइन, चलो। तो ऊपर वाले की बात करें, वो ऊपर वाले नहीं, ये ऊपर वाले लाइन की। तो ये जो 99% प्योर है, ये कई बुक्स में 98 दिया रहता है, 95 दिया रहता है, वेरी कर सकता है।
आप सोचो 99% कोई चीज प्योर है और हमको वो इम्प्योर लग रही है। हम पागल नहीं है, वो सही है कि हमको और ज्यादा जब वो प्योर फॉर्म में जा सकती है तो हम उसको और प्योर क्यों ना कर दें। तो इसी वजह से हम ये स्टेप में आते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जब हमने उस स्टेप में वो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया है ना, उसमें हल्की हल्की सी सिलिकॉन की, आयरन की, ये इंप्योरिटीज है, रह गई हैं, थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटीज रह गई हैं। इनको हटाने के लिए हम इस स्टेप में आते हैं। So it is further purified by further electrolysis using Hoops process. Hoops process. तो हम Hoops process वापस से लगाएंगे, इससे क्या होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस और हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलिसिस और होने से क्या होगा कि हमारा जो एल्यूमिनियम है वो प्यूरिफिकेशन में पास हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं मोस्टली जितना प्यूरिफाई हो सकता है उतना प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन एन आयरन बॉक्स लाइन्ड विद कार्बन। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वो कैसे करते हैं, एक आयरन का बॉक्स लेते हैं जो किससे लाइनिंग होती है, जिसमें कार्बन की। तो ये चीज आप याद रखना क्योंकि इसका सेटअप ही इंपॉर्टेंट है। आयरन का बॉक्स लेना है आपको जिसमें किसकी लाइनिंग है, कार्बन की। कुछ याद आ रहा है किसी को, ऑल एलोल्स प्रोसेस याद आ रहा है, कुछ कुछ ऐसा था, तो उसी तरीके से होगा। तो हम इस स्टेप में यहाँ पे क्या करते हैं, आयरन के बॉक्स में पूरी कहानी मतलब फॉरवर्ड करते हैं, और इसमें जो लाइनिंग होती है वो किसकी हो जाती है, कार्बन की। क्लियर? देन 3 layers of different densities are placed in the box. जो हमारा बॉक्स होने वाला है उसमें 3 लेयर बनती है और तीनों की डेंसिटीज डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, 3 लेयर ऐसे बनेंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे आप लेते हो इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहाँ पे आप लेते हो प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, सेंटर में आप लेते हो फ्लोराइड्स। फ्लोराइड मतलब जैसे NaF2, NaFCF2, इस तरीके से आप ये फ्लोराइड्स रख देते हो। ठीक है, तो ये कहानी होती है। अब ये जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्या है हमारा, अच्छा ये भी लिख लो कि ये क्या है, कार्बन की लाइनिंग है इस पूरे में। है ना, पूरे में क्या है, कार्बन की लाइनिंग है। काफी प्यारी राइटिंग में लिखा मैंने कार्बन लाइनिंग, तो ये कार्बन की लाइनिंग कर दी। अब यहाँ पे प्योर एल्यूमिनियम ऑलरेडी मान लो बना के रखा, एक टैप लगा देंगे जहां से ये चीज बाहर निकलती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो फ्लोराइड्स है ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। अगेन यहाँ पे हम एनोड और कैथोड यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एनोड और कैथोड। तो वही कहानी होगी, एनोड की तरफ कोई जाएगा, कैथोड की तरफ कोई जाएगा। अच्छा कैथोड ये जाएगा किसमें, एल्यूमिनियम किसमें जाता है, बस इतना बता दो मुझे जल्दी से। या तो मैम हम बता रहे हैं आप सुन नहीं पा रहे हो, कई लोग कह रहे होंगे तो हम बता ही नहीं रहे। एल्यूमिनियम की बात करें तो Al3+ होता है, राइट। Al3+ क्या करेगा, किस पे जाएगा, कैथोड पे और एनोड पे। सोचो एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव वाला किसके पास जाना चाहेगा, नेगेटिव के पास, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है, एनोड एल्यूमिनियम उठ के कैथोड पे जाएगा। हमने कैथोड का क्या लगा रखा है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस कैरिड आउट विद एन आयरन, दिस यहाँ पे लिखा नहीं है, कैथोड हमने लगा रखा है। तो उस कैथोड में क्या होगा, एल्यूमिनियम जाके रिड्यूस हो जाएगा, Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, बन जाएगा एयर। ठीक है, ये कहानी होगी। तो एल्यूमिनियम धीरे धीरे हमारा जो है वो क्या होता जाएगा, एल्यूमिनियम हमारा धीरे धीरे साइड होता जाएगा, या आप बोलो कलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है। अभी इतनी प्यारी ड्राइंग से केवल ये नहीं समझाऊंगी, आगे इमेज लगी उससे भी समझाएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसका कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो जल्दी से। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली ये है, इस तरीके से होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। चलो बात करते हैं क्या यहाँ पे कैसे हो रहा है। बेटा सबसे पहले हमने लगाई है ग्रेफाइट की ये रॉड्स, 3 रॉड लगाई है ग्रेफाइट की। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वायर भी है, तो मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो करंट वगैरह यूज होगा। कार्बन की कर दी लाइनिंग, जो अभी हमने पढ़ा, कार्बन लाइनिंग देखो कर दी साइड में। ये जो कार्बन है ये, दिस इज कार्बन लाइनिंग, दिस ब्लैक कलर। ठीक, कार्बन की लाइनिंग कर दी। अब नीचे क्या रखा है, इम्प्योर एल्यूमिनियम, मतलब जो आपकी ये वाली लाइन है ना, लास्ट वाली लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ पे क्या रख दिया, इम्प्योर एल्यूमिनियम। क्या रख दिया, इम्प्योर
एल्यूमिनियम, लास्ट वाली लाइन में, लास्ट वाली लाइन में हम लोगों ने इम्प्योर एल्यूमिनियम को रख दिया। अब ये इम्प्योर एल्यूमिनियम पूछोगे मैम इम्प्योर कहाँ से है, जो स्टेप 3 से आपको ऑब्टेन हुआ था, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में जो आपको मिला था उसको उठा के आप रख दोगे सबसे नीचे, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या रखोगे, तो सबसे ऊपर रखोगे प्योर एल्यूमिनियम। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, प्योर एल्यूमिनियम। अब प्योर एल्यूमिनियम आप बोलो कि बना हुआ रखा था ऑलरेडी, ठीक है, तो हमने उसको उठा के यूज कर लिया प्योर एल्यूमिनियम। सेंटर में हमने लगाए मोल्टेन फ्लोराइड्स, सेंटर में हमने क्या लगा दिए, मोल्टेन फ्लोराइड्स, जैसे कि CF2, जैसे कि NaF, तो ये हमने फ्लोराइड्स यहाँ पे लगा दिए, विच विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हमने ग्राफाइट की रॉड्स लगा दी, कार्बन की लाइनिंग कर दी, आयरन कंटेनर ले लिया था, इम्प्योर एल्यूमिनियम डाल दिया, मोल्टेन फ्लोराइड्स डाल दिए, प्योर एल्यूमिनियम डाल दिया, और ये है हमारा हूप्स प्रोसेस। अभी बताएंगे यहाँ पे हो क्या रहा है। सो दिस इज हूप्स प्रोसेस। क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर है, हूप्स प्रोसेस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। उससे पहले आप जल्दी से एक कमेंट वाला होमवर्क ले लो। आप कमेंट करके मुझे एक बात बताना जरा। क्वेश्चन है कि जो हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस लगाया है हमने, उसमें कौन सी दो एक्स्ट्रा चीजें यूज करी हैं, एक्स्ट्रा कंपाउंड्स यूज करे हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ विच एक्सट्रैक्शन of aluminium become easier. So this is your today's question. Okay, so आपको बताना है, लेट मी चेक इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सबसे पहले इस चीज को बताता है। तो जो आपने हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस पढ़ा है उसमें कौन से दो ऐसे कंपाउंड्स हमने यूज करे जिसकी वजह से पूरी एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो बदल गया। तो यू हैव टू कमेंट दिस। सो नाउ मूविंग ऑन टू द हूप्स प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 लेयर्स है। कितनी लेयर्स है, 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर में हमने क्या किया हुआ है, द बॉटम लेयर या नीचे वाली लेयर की बात करें, कंसिस्ट ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम, एक्ट्स एज एन एनोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी तरह वर्क करेगा, एनोड की तरह वर्क करेगा, जो बॉटम लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर। और जो हमारी मिडिल लेयर है उसमें हमने क्या डाल दिया, मिक्सचर ऑफ फ्लोराइड्स डाल दिए, जैसे एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, सोडियम का फ्लोराइड, बेरियम का फ्लोराइड, कैल्शियम का फ्लोराइड, किसी का भी फ्लोराइड। और ये किसकी तरह सर्व करेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह पहुंचाने, मतलब जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है। देखो होगा क्या पूरे, मैं बताती हूँ अब आपको। ये जो आपका इम्प्योर एल्यूमिनियम है ना, ये वाला, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है। एल्यूमिनियम हमारा इम्प्योर है, ठीक है। ये इम्प्योर एल्यूमिनियम यहाँ जाएगा। क्यों जाएगा मैम, क्या इसको जरूरत आन पड़ी, ऐसी आ पड़ी कि इसको ऊपर जाना पड़ रहा है? क्योंकि ये कैसा है, खुद तो भाई रिड्यूस होना चाहता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के फॉर्म में आना चाहता है, तो वो जाएगा कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो पहले इस वाली लेयर पे जाएगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, ऊपर पहुंचाने में हेल्प करेंगे, कहेंगे भैया ऊपर चले जाओ, मूवमेंट करा देंगे उसका अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर चला गया। यहाँ पे प्योर एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। थर्ड लेयर में क्या होगा, Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, बन जाएगा एल। बताओ इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक है। अब आप सोचोगे मैम एनोड में क्या होगा, तो एनोड में भी एक कहानी होगी। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड की बात करें तो एनोड में एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे के बन जाएगा Al3+। अब आप बोलोगे मैम पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, हूप्स प्रोसेस यहां से यहां से यहां 3 लेयर में आगे निकल गया। चलो लेट मी एक्सप्लेन इट इन मोर इजी वे। सबसे पहले हमने बात करी कि हमारे पास है 3 लेयर्स। कितनी लेयर है हमारे पास, 3 लेयर है। ये रहा हमारा प्रोसेस और इसमें है हमारे पास 3 लेयर्स, ठीक है। एक साइड है हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम, एक साइड है इम्प्योर एल्यूमिनियम, और एक साइड है फ्लोराइड्स। क्या मैं इसको इलेक्ट्रोलाइट लिख दूं, चलेगा ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। यहां पे हमने बोला कि यहां पे एनोड वाला काम हो रहा है, और एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं।
ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझो, अब समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या है, कैथोड है ना, और कैथोड में होता है रिडक्शन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ये सब मैंने आपको पहले कई बार पढ़ाया हुआ है, तो ये कहानी आपको पहले याद कर लेनी है कि ये तो होता ही होता है। ठीक है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कई बार। अब आते हैं किस तरीके से ये होगा। तो सबसे पहले आप याद करो, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में एल्यूमिनियम कैसे ऑब्टेन हुआ है? Al3+ के फॉर्म में नहीं, एल्यूमिनियम ऑब्टेन हुआ है Al के फॉर्म में। हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस में जो आपको एल्यूमिनियम ऑब्टेन हुआ है दैट इज Al के फॉर्म में ये ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, तो अब इस Al को हमको यूज करना है। अब Al जो है यहाँ पे आया एनोड पे क्योंकि है Al। ठीक, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ पे ये चीजें? ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम यहाँ पे किस फॉर्म में है ना, एनोड पे जो एल्यूमिनियम है वो किस फॉर्म में, तो आप बोलोगे मैम Al के फॉर्म में, सिंपल। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Al3+। क्या ये बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बन जाता है Al3+, सबको पता है ये चीज। ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ पे एल्यूमिनियम की। कहाँ पे? हमारे एनोड पे। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जनरेट हो गया है या बन गया है Al3+, तो ये Al3+ किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कैथोड की तरफ। क्यों भाई? क्योंकि कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। ये आपको पता होगा, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो अब ये Al3+ किसके पास जाना चाहेगा? ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स कैथोड। तो ये कहेगा भैया कैथोड मुझे अपनी तरफ ले लो। अब कैथोड के पास जाने के लिए सबसे पहले इसको इस स्टेज में जाना पड़ेगा। भाई कैथोड तो ऊपर है ना प्योर एल्यूमिनियम के पास, एनोड नीचे है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये फटाफट क्या करेंगे? इसको यहाँ पहुंचा देंगे, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड्स वगैरह हमने यूज कर लिए इसीलिए तो यूज किया, वो उसको ऊपर पहुंचा देंगे। ऊपर रखा है कैथोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एल्यूमिनियम जो आएगा वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस होगा कि Al3+ आया, और हमको पता है कैथोड होता है नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव होता है, यहाँ पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे और बन जाएंगे Al। बताइए कोई दिक्कत? क्या हमको एल्यूमिनियम बनाना था? यस। क्या हमारा एल्यूमिनियम बन गया? यस। सो बेसिकली दिस इज हुप्स प्रोसेस, ये समझो आप। कई बार एग्जाम्स में इमेज दे देते हैं, है ना, अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये चीजें आई हुई हैं, आईसीएसई में भी ये चीजें ऐसी पूछी जाती हैं, डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो ये इमेज दे देंगे और बोलेंगे कौन सा प्रोसेस है ये, फिर उसके बारे में कई सारे क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन से फर्स्ट लेयर में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, कई चीजें। अच्छा यहाँ पे जो मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ पे आप ये भी यूज करते हो ना, जैसे बताया है कि कैथोड और एनोड यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो आप पीछे इमेज में देख सकते हो, इसलिए मैंने ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बताया, है ना। ये देखो यहाँ पे रॉड्स लगी हुई हैं, ये रॉड्स कैथोड की हैं, ऊपर कैथोड है, ठीक है, नीचे लाइनिंग है, नीचे एनोड है, तो ये मैंने बता दिया। तो उस वाले में एकदम ओवरव्यू टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाउ इसको पहले आप नोट कर लो, आप इसको भी लिखो और उसको भी लिखो, दोनों चीजों को, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। या चलो अच्छा रहने देते हैं, टाइम लगेगा। सो बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहे थे। अपर लेयर में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्योर एंड मोल्टेन एल्यूमिनियम एंड सर्व्स एज कैथोड, जो हमने बात कर ली। ऊपर हमारा एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में है, जो कि किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ कैथोड। इज दिस थिंग क्लियर एवरीबॉडी? कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे तो कमेंट बिलो, ठीक है। आप एकदम बेफिक्र होके क्वेश्चन पूछ लिया करो, जब आपको जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, हमने यहाँ से करंट पास किया, एल्यूमिनियम आयंस फॉर्म फ्रॉम द मिडल लेयर आर डिस्चार्ज एट द कैथोड। हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, जो बीच वाली लेयर थी वहां से बढ़ बढ़ के एल्यूमिनियम ऊपर चला गया, यही तो उनका काम भी था। An equivalent amount of aluminium goes into the middle layer from the bottom layer. नीचे से ऊपर एक amount of aluminium जा रहा है। Impurities जो है वो नीचे ही छूटती जा रही हैं, है ना, क्योंकि वो तो अट्रैक्ट हो रहा है ना भाई दूसरे से, तो impurities जो है वो लेफ्ट ओवर, दे आर लेफ्ट ओवर बैकवर्ड्स। Impurities पीछे आती जा रही हैं, प्योर जो है हमारा एल्यूमिनियम ऊपर जाता जा रहा है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द कार्बन एनोड, हेंस द एनोड इज ग्रेजुअली कंज्यूम्ड। जो मैंने आपको बताया हॉल हेरोल्ड्स में, ये चीजें आपको हॉल हेरोल्ड्स में बहुत ज्यादा
एक्सप्लेन की हुई है बहुत ज्यादा प्रीवियस वीडियो में, तो इसको वापस से बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा बहुत अगर ऑक्सीजन है, थोड़ा सा मैं समझाती हूँ, अगर ऑक्सीजन थोड़ा बहुत है भी तो लिबरेट हो जाएगा एनोड के पास, और एनोड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, कार्बन का एनोड बना देगा। तो एनोड जो है वो ग्रेजुअली कंज्यूम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो यस, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्योर फॉर्म में जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इन इट्स प्योर, प्योरेस्ट बल्कि प्योर नहीं, फॉर्म इज ऑब्टेन्ड। और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑब्टेन हुआ वो कितना हो गया, 99.99% प्योर, ठीक है। अब ये फर्दर बहुत सारे काम में हम यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हूप्स प्रोसेस, 3 लेयर्स में इसको डिवाइड करते हैं और इस तरीके से इसको हम एक्सट्रैक्शन करते हैं इससे एल्यूमिनियम की। क्लियर है सबको? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें क्या करेंगे, पूरी एक समराइज कर देंगे एक चार्ट में पूरे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन को, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।